ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय नमः। ओम श्री गणेशाभ्याय नमः। तुम तो कालू हाकि जनुलावा, बारो बारी मोहे लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधार धर्यु कर घोरा। अब जन दे दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधु जोगु। बाल बिलोके बहुत में बाचा, अब यह मरने हारो भाषाचा। अब यह मरने हारे भाषाचा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिकी कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुने गनहि न साधु। खरे कोठारु में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ेऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता ये काटे कुठार कठोरे, गुरहे उरे ने होते हूँ श्रम थोरे। गुरहे उरे ने होते हूँ श्रम थोरे। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुड़ को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील अर्थात प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण कर हो जाता। अर्थात थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ये उरण हो जाता। गाधी सूनु कहे हृदय हसी, मुनि हरे अरे सूझ। अय मय खाड़े न ऊख मय, अजहू न बूझ अबूझ। अय मय खाड़े न ऊख मय, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ अर्थात खाड़ा खड़ग है। ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहियो लखन मुनि सीलो तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता है मुरन भयनी के, गुरु रेनु रहा सोच बड़ो जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा,
सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। अब आनी है ब्यवरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। अब आनी है ब्यवरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली, तुरत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उलट हो ही गई हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जीव में बड़ा सोच लग रहा है, अर्थात जिसका जीव में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला ले आइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठारो सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचौन रपिदोही, विप्र विचारो बचौन रपिद्रोही। मिले न कभू शुभट रनि गाड़े, मिलहु न कभू शुभट रनि गाड़े। द्विज देवता घर ही किबाड़े, अनुचित कैसव्य लोगे पुकारे। रघुपति सैन्य लखनु निवारे, अनुचित कैसव्य लोगे पुकारे। रघुपति सैन्य लखनु निवारे, रघुपति सैन्य लखनु निवारे। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, अर्थात सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। अब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरसी, लखन उतर आहुति सरस। भृगुबर को कुकृसानु, बढ़त देख जल सम बचन। बोले रघुकुल भानु, बढ़त देख जल सम बचन। बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।